नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जनरल नॉलेज जीके ज्ञान में। आज के इस वीडियो में मैं आपको हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बार बार पूछे जाने वाले टॉपिक संज्ञा के विषय में विस्तार से जानकारी देने जा रहा हूं, जिसमें हम जानेंगे कि संज्ञा क्या है। संज्ञा के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। संज्ञा के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, संज्ञा कितने प्रकार की होती है और संज्ञा के कौन कौन से भेद हैं, उनका वर्णन मैं आपको आज के इस वीडियो में पूरे एग्जाम्पल सहित बताने जा रहा हूँ। टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, आपको उसमें हिंदी व्याकरण के ऊपर प्रश्न जरूर पूछ लिए जाते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो हर प्रकार की सामान्य ज्ञान की जानकारी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल जनरल नॉलेज जी के ज्ञान को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। वीडियो के अंत में मैंने 10 प्रश्नों का एक टेस्ट रखा है, आपको ये टेस्ट देना है, ज़रूर देना है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपने 10 में से कितने अंक प्राप्त किए। तो यहाँ पर हम लोग शुरुआत करने वाले हैं संज्ञा शब्द से। देखिए, किसी भी टॉपिक को अगर समझना है तो उसकी परिभाषा जरूर पहले पता कर लेनी चाहिए। यहाँ पे संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर किसी भी शब्द में जाति का, द्रव्य का, गुण का, भाव का यानी व्यक्ति, स्थान और क्रिया का बोध होता है तो वो संज्ञा है। यहाँ आपने संज्ञा की विस्तृत जानकारी देखनी है जो मैंने नीचे यहाँ मेंशन कर रखी है। तो पहला वर्णन यहाँ पे संज्ञा के बारे में बताया गया है कि संज्ञा का अर्थ नाम होता है, क्योंकि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, गुण, भाव या स्थान के नाम को दर्शाती है। दूसरा इसका वर्णन है, संज्ञा एक विकारी शब्द है। क्यों? क्योंकि संज्ञा शब्दों में लिंग, वचन और कारक के अनुसार विकार यानी कि रूप परिवर्तन होता है। इसका मैंने एग्जाम्पल आगे आपको दिया है, मैं आपको आगे इसमें ले चलूँगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कुत्ता, कुत्ते, कुत्तों, मैं, मुझे, हमें, अच्छा, अच्छा खाता है, खाती है, खाते हैं। इनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द हैं। अब जैसे हमारे आसपास की ज़्यादातर चीज़ें आप पाएंगे कि वो संज्ञा होती हैं, फिर चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो या कोई मानवीय भाव हो। डिटेल में जानकारी हम आगे वीडियो में जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा मैं आपको देता जाऊंगा। देखिए, अगर किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझना है तो उसकी परिभाषा के साथ साथ उसके एग्जाम्पल्स यानी उदाहरण की भी जानकारी पूरी तरह से होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने संज्ञा के विभिन्न उदाहरण दिए हैं, उनको वर्गीकृत किया है डिफरेंट टॉपिक्स के अनुसार। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, संज्ञा के उदाहरण लिंग के अनुसार क्या होंगे? नाना नानी, दादा दादी, मोर मोरनी, क्योंकि ये लिंग को दर्शाते हैं। वचन के अनुसार लता लताएं, पुस्तक पुस्तकें। कारक के अनुसार यदि हम देखें तो क्या उदाहरण हम दे सकते हैं? लड़की से पूछो, लड़कियों से पूछो। प्राणियों के अनुसार इसके क्या उदाहरण होंगे? जैसे प्राणी में कौन कौन आ गया? मोर, घोड़ा, कुत्ता या कुछ और भी ले सकते हैं। वस्तु के अनुसार किताब क्या है? एक वस्तु है, संज्ञा है। रेडियो, पेन, पेंसिल, ये सभी संज्ञा के उदाहरण हैं। स्थानों के अनुसार अगर हम बात करें तो जैसे दिल्ली है, कलकत्ता है, ताजमहल है, भारत है, कुतुब मीनार है, या कोई और भी शब्द हम स्थान का ले सकते हैं। भाव के अनुसार, भाव यानी इमोशंस, इमोशंस में क्या आ गया आपका? भाव क्या आ गया? यहाँ पे मैंने जो आपको एग्जांपल दिया है, मिठास, खट्टा, वीरता, बचपन आदि। तो ये सभी संज्ञा के उदाहरण हैं जो मैंने विभिन्न वर्गों में इनको बांट के आपको समझाया है। अब यहाँ पर हम समझेंगे संज्ञा को वाक्य के रूप में। मैंने यहाँ पे वाक्य के 10 उदाहरण दिए हैं, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगर कोई वाक्य है तो उसमें संज्ञा क्या हो सकती है। जैसे कि हम पहला उदाहरण देख लेते हैं, मोहन एक बुद्धिमान बालक है। इसमें मोहन और बालक दोनों संज्ञा के उदाहरण हैं। अगला है, यह किताब उसकी है। वस्तु के अनुसार अगर बात करें तो यहाँ पे संज्ञा है किताब। पीतल के बर्तन में खाना बनाओ, यहाँ पीतल और बर्तन दोनों संज्ञा के उदाहरण हैं। मैं उससे प्रेम करता हूँ, यहाँ पे भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक के बारे में मैंने आगे भी बताया है, जब आप वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो आपको भाववाचक संज्ञा की जानकारी प्राप्त होगी। तो यहाँ पे प्रेम जो है वो भाववाचक संज्ञा है। टेबल पर अंगूर का गुच्छा पड़ा है, यहाँ पे टेबल, अंगूर और गुच्छा तीनों संज्ञा के उदाहरण हैं। कमल और अजय
अच्छे मित्र हैं, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसकी डिटेल में जानकारी मैंने आगे वीडियो में दी है। यहाँ पे कमल और अजय दोनों संज्ञा के उदाहरण हैं। उसने सोने की अंगूठी पहन रखी है। सोने और अंगूठी ये दोनों संज्ञा के उदाहरण हैं। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। यहाँ पर जयपुर और राजस्थान संज्ञा है इस वाक्य के अंदर। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर, भारत और पक्षी ये तीनों संज्ञा के उदाहरण हैं। आंचल एक सुंदर लड़की है। आंचल और लड़की दोनों संज्ञा के उदाहरण हैं इस वाक्य में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसी में पूरी संज्ञा का सार बसा हुआ है, तो इस टॉपिक को ज़रा अच्छे से समझिएगा। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? मुख्य रूप से संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर नाउन। दूसरा है जातिवाचक, जिसे बोलते हैं कॉमन नाउन। तीसरा है भाववाचक, जिसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चौथा है समूहवाचक, जिसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। और पांचवा है द्रव्यवाचक, जिसको बोलते हैं मटेरियल नाउन। अब यहाँ पर मैं आपको एक एक भेद के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा से। अगेन क्या परिभाषा है इसकी? जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्ति वर्ड आ गया तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि ये किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराता है। उदाहरण क्या है? मेरा नाम कमल है। यहाँ पर कमल किसी का नाम है, इसलिए ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा एक उदाहरण ले लेते हैं, राम मेरा दोस्त है। यहाँ पर आप देखेंगे कि राम भी किसी व्यक्ति का नाम है, इसलिए ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब अन्य उदाहरणों की बात करें व्यक्तिवाचक संज्ञा को लेकर, तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने 5 अलग अलग चीज़ों को वर्गीकृत किया है। पहला है व्यक्ति का नाम। क्या क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे नाम लिए हैं मोहन, धर्मेश, सुरेश, सचिन आदि। वस्तु का नाम कुछ भी हो सकता है, किताब, पेंसिल, कार, घर आदि। स्थान का नाम बात करें, कच्छ, गुजरात, मुंबई, दिल्ली और कोई भी नाम हो सकता है स्थान का। दिशाओं में उत्तर, पश्चिम, पूरब, दक्षिण ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। नदियों का नाम ले लीजिए, गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, तो ये सारी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाती हैं। अब अगला हमारा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। परिभाषा देख लेते हैं इसकी। जिस शब्द से एक या समस्त जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें उदाहरण के तौर पर हम यहाँ देखेंगे जैसे बच्चा, जानवर, नदी, अध्यापक, बाजार, पहाड़, खिड़की। ये जो शब्द हैं एक ही प्रकार के प्राणी, वस्तु और स्थान का बोध करा रहे हैं, इसलिए इसको जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। अब यहाँ पे हम अगर इसके उदाहरण की बात करें तो यहाँ पे मैंने 2 उदाहरण लिए हैं। पहला क्या है? हिरन का शेर शिकार करता है। दूसरा क्या है? सड़क पर गाड़ियाँ चलती हैं। इन दोनों वाक्यों को जरा ध्यान से देखिए दोस्तों। इन वाक्यों में हिरन, शेर, गाड़ियाँ शब्द जो हैं वो जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ये जो शब्द हैं किसी विशेष वस्तु या प्राणी को बोध न कराकर शेर, हिरन और गाड़ियों की पूरी जाति का बोध करा रहे। तो मतलब यहाँ पे जहाँ पे किसी भी वाक्य में या कोई शब्द किसी पूरी जाति का बोध कराए वो जातिवाचक संज्ञा है। अब नेक्स्ट क्या है दोस्तों? भाववाचक संज्ञा। भाव मतलब इमोशन। शब्द को पहचानिए, शब्द को समझिए। तो इसकी परिभाषा यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव, अवस्था का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, बुढ़ापा, गरीबी, आज़ादी, साहस, वीरता, ये जितने भी शब्द आप देख रहे हैं यहाँ पे भावपूर्ण अवस्था का बोध करा रहे हैं, इसलिए इसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं भाववाचक संज्ञा का और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कुछ शब्द लिए हैं मैंने, जैसे उत्साह, ईमानदारी, बचपन, मिठास, चिकनाहट। उत्साह मन का भाव है, भाववाचक संज्ञा है। ईमानदारी से गुण का बोध होता है तो भाववाचक संज्ञा है।
बचपन एक अवस्था या दशा को बताता है, जैसे बचपन हो गया या बुढ़ापा हो गया, ये एक अवस्था है, तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा लगेगी। आम में मिठास होती है, कभी ज़्यादा होती है कभी कम होती है, लेकिन जो मिठास है वो भाववाचक संज्ञा है। और कढ़ाई में चिकनाहट अधिक है, तो चिकनाहट जो है हमारा भाववाचक संज्ञा है। अब यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है जो जनरली लोगों को नहीं पता होता भाववाचक संज्ञा के बारे में, कि भाववाचक संज्ञाओं की रचना मुख्यतः 5 प्रकार के शब्दों से होती है। इसको लेकर कई सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ध्यान दीजिएगा इस पर ज़रा। 5 कौन कौन से ऐसे प्रकार हैं? जातिवाचक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। ये 5 प्रकार हैं भाववाचक संज्ञा के। अब इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे कि मान लीजिए हमने पहले जैसे भाववाचक संज्ञा की बात कर रहे हैं, इसका एक प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा क्या होगी? यहाँ पे देखिए मैंने आपके लेफ्ट साइड पे जातिवाचक संज्ञा दी है, उसकी भाववाचक संज्ञा यहाँ पे क्या होगी? पशु का भाववाचक संज्ञा क्या होगी? पशुता। पशु जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा होगी पशुता। पात्र पात्रता, बच्चा बचपन, नारी नारीत्व, ये जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा उसका बनाई गई है। अब अगला ऐसे ही सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा क्या होगी? सर्वनाम क्या है? अपना, तो इसकी भाववाचक संज्ञा क्या होगी? अपनापन। मम ममता, सर्व सर्वस्व, आप आपा, तो ये हुआ सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। विशेषण, विशेषण से भाववाचक संज्ञा क्या होगा? एक से एकता, खट्टा से खटाई, मोटा से मोटापा, पागल से पागलपन। क्रिया से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? खोजना क्रिया है, भाव उसका क्या है? खोज। पीटना क्रिया है, पिटाई भाव है। बुलाना बुलावा, कूदना कूद, और भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। और अव्यय से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? अव्यय क्या है? समीप। भाववाचक संज्ञा क्या है? सामीप्य, शाबाश शाबाशी, वाह वाह वाहवाही, धिक धिक्कार। तो ये आपके अव्यय से भाववाचक संज्ञा बन गई आपकी। अब अगला हमारा क्या है? समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक में एक शब्द आता है समूह। मैंने पहले ही कहा था शब्दों को पहचानिए। इसकी परिभाषा क्या है? जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं के समूह का या समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जब कोई समूह बनता है, जैसे परिवार एक समूह है, कक्षा, सेना, भीड़, पुलिस, व्यक्तियों का समूह, जनता, सभा, वस्तुओं का समूह क्या है? गुच्छा और मंडल। तो इस टाइप का ये समूह जो बनते हैं उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे ही अगला हमारा जो संज्ञा है वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। उसकी परिभाषा क्या है? द्रव्य मतलब लिक्विड। जिस संज्ञा से किसी तरल, ठोस, अधातु, धातु, पदार्थ, द्रव्य आदि वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों से किसी धातु, द्रव्य, पदार्थ का बोध होता है वो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। बहुत सिंपल है, पानी, लोहा, तेल, घी, दाल इत्यादि इसके उदाहरण हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा शुरू होता है मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन आंसर का क्विज। मैंने जितना भी अभी तक आपको पढ़ाया है आपको टेस्ट देना है। 10 क्वेश्चन पूछूंगा, 4 ऑप्शन होंगे, 5 सेकंड का आपको समय मिलेगा। सही उत्तर आपको बताना है कमेंट करके कि कितने क्वेश्चन का आपने सही आंसर दिया 10 में से। तो शुरू करते हैं हम अपना यहाँ पे पहला सवाल। सुंदरता में कौन सी संज्ञा है? 4 ऑप्शन है, भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक। 5 सेकंड का समय आपको मिलेगा। समय समाप्त। सही उत्तर है भाववाचक, इसका सही उत्तर। दूसरा प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक है? सही उत्तर है पशुता। कमल ने विमल के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है?
समय समाप्त। सही उत्तर है मित्रता। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जवान, बालक, सुंदर, मनुष्य। 5 सेकंड का समय शुरू होता है। सही उत्तर है सुंदर। ग्रामीण का संज्ञा रूप कौन सा है? ग्रामीण, ग्रामी, ग्राम्य, ग्राम। और समय समाप्त। सही उत्तर है ग्राम। नदी संज्ञा का कौन सा भेद है? समय समाप्त। सही उत्तर है कै जातिवाचक। यमुना किस प्रकार की संज्ञा है? ये द्रव्यवाचक है, समूहवाचक है, जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है? थोड़ा सोच के बताइएगा। सही उत्तर है व्यक्तिवाचक। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कक्षा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? 5 ऑप्शन, 4 ऑप्शन, 5 सेकंड का समय। सही उत्तर है समूहवाचक। संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है? समय समाप्त। सही उत्तर समूहवाचक। और अब आया 10वां प्रश्न। संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? मैंने आपको बताया था 6, 5, 3, 7। सही उत्तर है 5। संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। थैंक यू दोस्तों।